अभी जस्ट नहा करके आ रही हूँ। मैंने फेस पर कुछ भी नहीं किया, ये आप देख सकते हो। कुछ भी मैंने फेस पर नहीं किया, कुछ भी अभी लगाया नहीं है। बस बिंदी लगा ली है, अभी सिंदूर तक नहीं लगाया है। बाल भी अभी मेरे सूखे नहीं हैं, तो ऐसे ही बस क्लेचर लगा लिया है और बहुत जल्दी में हूँ, तो अभी कुछ नहीं करने वाली हूँ। पहले किचन के सारे काम निपटाऊंगी, क्योंकि घर पे किसी को यार आना है ना, तो पहले अगर मैं अपने ही मेकअप वगैरह में लग गई ना सुबह सुबह से, तो मेरे सारे काम नहीं हो पाएंगे। तो अभी मैं पहले किचन में जा रही हूँ और सारे काम अपने निपटा लेती हूँ। फिर जब सब आ जाएंगे तो थोड़ा सा रेडी हो जाऊंगी। तो जब रेडी होंगी तब फिर आप लोगों से बात। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और मैं नहा धो करके रेडी हो चुकी हूँ। और ये मैंने आज ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है, तो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं जाने वाली हूँ किचन में, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं बना है, तो पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और आद्या ना सुबह से बहुत रो रही है, क्योंकि एक्चुअली उसके दादी बाबा ना बैठ कर के पूजा कर रहे थे, तो वो भी उन्हीं के साथ पूजा कर रही थी और घंटी बजा रही थी उनके साथ। तो घंटी ना उसके पैरों में गिर गई है, तो थोड़ी सी स्वेलिंग भी आ गई है, काला पड़ गया है। तो वो उसी के पेन की वजह से ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो उसी को मैं संभाल रही थी। तो थोड़ा मुझे लेट भी हो गया नहाने में, तो अभी मुझे ज़्यादा मैं बातें अभी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा आज बहुत बिजी शेड्यूल रहने वाला है। तो अभी मैं पहले जाऊँगी किचन में फटाफट से, और किचन में जाने के बाद जो भी काम है किचन के, यानी ब्रेकफास्ट पहले ही बनाऊँगी, ब्रेकफास्ट बना लूँगी। फिर उसके बाद लंच में बहुत कुछ स्पेशल बनने वाला है, क्योंकि सभी लोग आने वाले हैं आज। मेरी सभी बुआ सास लोग आएंगी और दीदी भी आएंगी, तो इसी वजह से बहुत कुछ स्पेशल खाने में होने वाला है। तो चलो अभी मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और तो फाइनली मुझे भी रेडी होने का टाइम मिल गया है। एक्चुअली सुबह से ना जब किसी को घर में आना होता है, और स्पेशली जब फेस्टिवल्स होते हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। किचन में ही मेरा पूरा टाइम लग गया, तो इसलिए मैं सुबह बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी। और अभी सभी बुआ लोग आ रहे हैं, दीदी भी आ रही हैं, तो इस वजह से मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। तो मेरा ज़्यादा कुछ नहीं है मुझे तैयार होने में, बस मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है, क्योंकि सर्दियों में स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, और वो भी मैंने निविया का ही लिया हुआ है। और बस थोड़ा सा वाइट टोन पाउडर, हल्का सा वो भी, और बस लिपस्टिक और बिंदी मैंने पहले ही लगा ली थी। तो बस इतना ही करना है। और बाल सही करूंगी, सिंदूर लगाऊंगी, क्योंकि वो भी मैंने अभी मिस कर दिया है, मतलब मॉर्निंग में नहीं लगा पाई थी। हेयर वॉश किया था और फिर तुरंत जाकर के किचन में ही लग गई, तो टाइम ही नहीं मिला सिंदूर लगाने का। तो बस सिंदूर लगाना है और थोड़ा सा लाइनर लगाऊंगी, क्योंकि लाइनर लगाने से हल्की सी आईज जो होती है, आईज का लुक अच्छा हो जाता है। तो बस वही कर रही हूँ। और मेरी प्लेटिंग ना जो है थोड़ी सी सुबह मैंने मॉर्निंग में ना जल्दी लगाया था, तो अभी मुझे वो भी ठीक करना है, क्योंकि साड़ी आप कितनी भी सुंदर क्यों ना पहनो, अगर उसकी प्लेट्स अच्छे से नहीं हैं तो पूरी साड़ी का लुक बेकार हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं इसको पिन की हेल्प से सिक्योर कर रही हूँ, ताकि जो है प्लेट्स मेरी इधर से उधर बिल्कुल भी ना भागे। और प्लेट्स करने से काम करने में ईजी रहता है, वरना ओपन प्लेट अगर बनाओ, ओपन पल्ला लो, तो उसमें फिर काम बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो घर में मैं प्लेट्स करके ही साड़ी वेयर करती हूँ। और बस मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ। तो अभी चलो चलते हैं बाहर, और सब लोग आ गए हैं, तो फटाफट से लग जाते हैं। पहले सबको चाय नाश्ता कराएंगे, फिर टीका वाली रस्म होगी, भाई दूज वाली। जो भी बहनें हैं वो अपने भाइयों को टीका लगाएंगी। सो गाइस सब कुछ पहन लिया है, बस ये इयररिंग्स बाकी रह गई थी पहनना, तो वो भी मैं पहन लेती हूँ। और दीदी आ चुकी हैं, तो सभी लोग आ गए। मैं रेडी नहीं थी, तो तैयार हो लेती हूँ। और अभी बहुत बिजी रहने वाला है, तो अभी फ्रंट कैमरे से अब आप लोगों से ज़्यादा बातें शायद ना कर पाऊँ। अभी थोड़ी देर में बुआ लोग भी आ जाएंगी, तो बहुत बिजी रहने वाला है। और खाना तो मेरा रेडी हो ही चुका है, बस मुझे ही रेडी होना बाकी था। सो मैं भी तैयार हो गई हूँ, और कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। तो चलो, अभी आद्या भी बहुत रो रही है। अक्का भैया
आ गई हूँ बाहर, और यहाँ बाहर बालकनी में आकर के बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं भी यहाँ आकर के आराम से बैठ गई हूँ। और मेरे ससुराल में ना भाई दूज का जो फेस्टिवल है वो बहुत अच्छे से मनाया जाता है। मतलब कुछ मिस हो जाए लेकिन ये फेस्टिवल में बुआ लोग आना नहीं भूलती हैं, बुआ लोग ज़रूर आती हैं। दीदी भी फर्स्ट टाइम, अभी तक तो उनका खैर यही होता था, लेकिन फर्स्ट टाइम वो ससुराल से आई हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बस इतना दुख होता है कि मेरे मायके में ये फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है। पता नहीं क्यों बचपन से ही हम लोग को बहुत शौक़ था इस त्यौहार का। भाई दूज में भाई को टीका करने का बहुत मन करता था, बहुत इच्छा होती थी। कई बारी ना मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या बात है, मतलब हम लोग के यहाँ भाई दूज क्यों नहीं मनाया जाता है। तो मम्मी ने बस ऐसे ही बचपन में टाल दिया, लेकिन फिर अब हम लोग पूछते हैं तो वही मम्मी बताती है कि पता नहीं कुछ सालों पहले कुछ हुआ था शायद भाई दूज के दिन, तो इस वजह से भाई दूज का फेस्टिवल हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता है। और बुआ लोग को भी बहुत एक्साइटेडमेंट रहता था इस त्यौहार का, लेकिन वो लोग भी बेचारी बस मन मार के रह जाती थी। तो कुछ ऐसा मेरा भी है। और आपको एक और बात बतानी है, तो आज ना मतलब मन बहुत दुखी सा लगा, काश हमारे यहाँ भी ये त्यौहार होता तो मैं भी इसको एंजॉय करती, मैं भी जाती अपने भाई को टीका लगाने, तो बहुत अच्छा लगता। और आद्या भी अक्षत को टीका लगा रही है। हालांकि पिछले साल आद्या बहुत छोटी थी, मतलब केवल 1 महीने की थी जब भाई दूज हुआ था, 1 महीने से भी कम, मतलब 20 या 25 दिन की थी। और उसको तब भी उससे हम लोगों ने टीका वाला रस्म करवाया था। और इस साल तो पूरे 1 साल 1 महीने की है, तो भी उसने अपने भाई को टीका किया, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं खुश हूँ कि मैं जिस फेस्टिवल को नहीं कर पाई, नहीं इंजॉय कर पाई, उसको मेरी बेटी कर रही है। और एक चीज़ और बतानी है, एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहती हूँ मैं आज के दिन के बारे में। एक्चुअली मेरा जो बर्थडे है वो वैसे तो अक्टूबर मंथ में होता है, बट जो तिथि के हिसाब से मेरा बर्थडे है, मतलब जो तिथि पड़ती है तो उसमें मेरा जो बर्थडे होता है वो कार्तिक शुक्ल पक्ष, जो ये दूज वाली तिथि होती है भाई दूज, इसी के दिन मैं पैदा हुई थी। तो पहले बचपन से ना मम्मी मेरा बर्थडे तिथि वाले दिन ही मनाती थी, लेकिन अब डेट के हिसाब से, मतलब मेरा 2 बार होता था, एक बार मम्मी तिथि के हिसाब से और स्कूल कॉलेज में मेरा डेट के हिसाब से होता था। बट अब एक ही बार होता है, जब से शादी हुई है ससुराल में मेरा अक्टूबर में ही होता है। तो ये एक चीज़ है जो भाई दूज से मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो इसलिए भैया दूज मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। तो बस यही सारी बातें हैं। और अभी चलिए सब लोग बैठे हुए हैं, मैं फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट खाना तो बन चुका है, बस मुझे रोटियां ही बनानी हैं। तो रोटियां मैं बना लेती हूँ और उसके बाद सबको फटाफट से खाना निकाल देती हूँ, सब लोग खा लेते हैं। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैं किचन में आ गई हूँ और ये देखो ना बाल कैसे बिखरे बिखरे से हो गए हैं, क्योंकि सिर में पल्लू रखना पड़ता है ना, तो इस वजह से बाल ना पूरे बिखर जाते हैं। और मेरा खाना बन करके रेडी हो चुका है, तो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ आज मैंने क्या क्या खाने में बनाया है। क्योंकि आज है भाई दूज, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, तो भाई दूज बहुत स्पेशल फेस्टिवल होता है भाई बहनों का। ये 2 ही तो त्यौहार होता है, एक रक्षाबंधन और एक होता है भाई दूज। तो भाई दूज पे भी सब मेरी बुआ लोग आती हैं, दीदी लोग आती हैं, तो सभी लोग आ गए हैं। तो मेरा खाना बनकर रेडी हो गया। सुबह से ना मैं बिल्कुल भी तैयार वैयार कुछ नहीं हुई थी, बस केवल सीधा आकर के ना किचन में लग गई थी कि फटाफट से मेरा खाना यहाँ पे बन चुका है। और ये है देखिए आलू बैगन सोया मेथी का साग, सबको पसंद होगा। और ये मैंने बनाई है कढ़ी, और कढ़ी मुझे बहुत पसंद है, और किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। और ये है खीर, खीर कंपलसरी है आज के दिन बनना, आज के दिन खीर ज़रूर बननी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने खीर भी बना ली है, और ये कुकर में मैंने चावल बना लिया है। और ये देखो आंवला अभी कटा हुआ रखा है, क्योंकि इनको खानी है आंवले की चटनी, तो काट के मैंने रख दिया, अभी चटनी बना लूँगी। और ये देखो अब मैं यहाँ पर थाली सर्व कर रही हूँ, सबको लगा रही हूँ। तो यहाँ पे थाली सबको सर्व कर देते हैं, क्योंकि टीका वाली रस्म हो चुकी है। तो बस सभी लोग अब खाना खाएंगे, क्योंकि सभी को बहुत ज़ोरों से भूख लगी, क्योंकि टाइम दोपहर में 2 बज रहे होंगे अप्रॉक्स। तो बस अभी यहाँ पे दीदी लोग सब लोग खाना खा रहे हैं, तो ये लोग खाना पीना खा लें, तो फिर उसके बाद हम लोगों को जाना है मौसी जी के घर। तो थोड़ी देर के बाद आप लोगों से बातें करते हैं।
और ये देखो अभी बन गई है मेरी चाय, क्योंकि सबका चाय पीने का मन हो रहा था तो थोड़ी देर बाद मैंने चाय भी बना दी है। और उसके बाद अभी हम लोग अब सब लोग तैयार हैं जाने के लिए मौसी के घर। तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए मौसी के घर घूमने। तो बस मौसी पास ही में रहती हैं और हम मौसी के घर आ भी गए हैं। और यहाँ है इनका पूजा घर, और ये आद्या पूजा घर में धमाल मचाए हुए है। और आज ना अभी इसका मूड नहीं है खेलने का बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये खेल भी रही है। और अभी ये पापा के साथ अपने लगी हुई है खेल में। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग भी यहाँ से भी निकलेंगे। तो बस मौसी ने सबके लिए चाय नाश्ता ये सब निकाला हुआ है, तो हम लोग खा पी रहे हैं। और यहाँ पे बैठी हुई हैं मौसी जी। तो बस यही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर बैठ लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, आप लोगों से बातें करेंगे। मौसी जी के घर से आ गए हैं और अपने घर आ गए हैं। और आज ना पूरा दिन बहुत बिजी रहा, बहुत थकान भी हो गई। सब लोग घर आए, बहुत अच्छा लगा। और पूरा टाइम सुबह से कब शाम हो गई पता ही नहीं चल रहा, और अभी शाम हो चुकी है। तो बस काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग मौसी जी के भी घर गए थे, वहाँ का भी व्यू मैंने आपको दिखाया है, मतलब उनका भी घर मैंने दिखाया है। वहाँ काफ़ी इंजॉय किया बच्चों ने, अक्षत ने, आद्या ने, दीदी ने, मैंने, सबने। बहुत दिनों बाद भी उनके घर गए थे तो वो बहुत खुश भी हुई। और आज मुझे भी ना बहुत खुशी मिली, जितना मुझे अंदर से थोड़ा सा इस फेस्टिवल पे दुख होता है वो सारा मैं भूल गई। और पूरा दिन बहुत अच्छे से गया। तो चलो अभी मैं अपने वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।